हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब कि कैसे मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। जो मटेरियल्स हैं डिफरेंट टाइप के, उसको डिफरेंट बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो देखते हैं पहले कि मटेरियल होता क्या है। एनीथिंग विच हैज अ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि कुछ भी चीज जो हमारे आसपास है, जो जिसके पास वेट है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो एक मैटर है। मतलब कि जिसके पास वजन है या फिर कोई जगह ऑक्यूपाई करता है, जगह लेता है रखने में, तो वो क्या है, एक मैटर है। जैसे कि कोई टेबल हुआ, फोन है, ये सबको अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, इसका एक वजन होता है और ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है, उस एरिया में उसको रखा जाता है, तो ये एक मैटर कहलाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल है चेयर, ब्लॉक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, ये अलग अलग मैटर्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो different matters have different properties. We classify objects so that it can become easy for us to study their pattern and properly. We often group objects in order to store similar objects together in order to use them in the future. मतलब कि हम अलग अलग जो मेटर्स होते हैं उसको उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हम उसको फ्यूचर में आसानी से पढ़ सके या फिर उसको आराम से यूज किया जा सके। तो हम किस किस बेसिस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई करते हैं, ये देखते हैं अब। अपीयरेंस ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर के अपीयरेंस के बेसिस पे कैसा दिखता है उसके हिसाब से देखते हैं हम कि मैटर को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, तो अपीयरेंस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे हम जो मटेरियल्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, शाइनी और डल। शाइनी मतलब क्या है, जिसमें चमक होती है, और डल मतलब क्या है, जिसमें कोई चमक नहीं होती। तो उसके अपीयरेंस के हिसाब से हम लोग चमकीला और डल चीज, मतलब कि जिसमें चमक नहीं है, इन दोनों के बेस में डिवाइड किया जा सकता है। मटेरियल विद शाइनी प्रॉपर्टीज यूज्ड टू हैव अ जेंटल एंड सॉफ्ट ग्लो, मतलब कि वो मटेरियल जिसके एक जेंटल और शाइनी सॉफ्ट ग्लो होता है उसको हम लोग शाइनी मटेरियल बोलते हैं। और जिसके पास कोई अपना खुद का ग्लो नहीं होता, जो चमकता नहीं है, जो हमको देखने से इतना प्रभावशाली नहीं दिखेगा, वो क्या होता है, डल होता है। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड देखने के कितना ज्यादा चमकता है, तो क्या है, वो एक शाइनी मटेरियल है। वही अगर सिल्वर जो है, जो रस्टिंग मतलब बहुत पुराना हो चुका है, क्या होगा कि उसका जो कलर है वो फेड हो चुका होगा, उसका कलर कम हो जाएगा, तो वो डल मटेरियल बन जाएगा। और जैसे मटेरियल लाइक कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा लूज देयर शाइनिंग आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। मतलब कि अगर हम गोल्ड है या फिर सिल्वर है, उसको क्या करते हैं, बाहर काफी टाइम तक यूज कर रहे हैं, तो उसका जो शाइननेस है, मतलब कि उसकी चमक जो है, वो पानी के और मॉइस्चर के, एयर के कांटेक्ट में आके कम हो जाता है। तो हम हमारी मम्मियाँ जो है पायल यूज करती हैं, तो क्या करती हैं, जब बहुत टाइम तक पहनती हैं उसको, तो उसका जो शाइननेस होता है, जो चमक होती है, वो कम हो जाती है। तो उस चमक को बढ़ाने के लिए, उसको फिर से शाइन देने के लिए उसको दुकान पे ले जाना पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। तो पॉलिश से इसको फिर से इसको शाइन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट बेसिस है क्लासिफाई करने का मैटर को, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल। मतलब कि वो मटेरियल कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉफ्ट मटेरियल, दूसरा हार्ड मटेरियल। तो वो मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट मटेरियल। वो मटेरियल जिसको हम स्क्रैच या फिर कंप्रेस, मतलब जिसको आसानी से हम दबा सकते हैं या फिर खींच सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। जैसे कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज को हम आसानी से दबा सकते हैं। या कॉटन, रुई जो हम यूज करते हैं, उसको क्या है, एक हाथ से हम आराम से दबा सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हार्ड मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट कैन नॉट कंप्रेस और स्क्रैच इजीली इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल। जैसे कि आयरन, स्टोन, ये हार्ड मटेरियल है। कि कोई मटेरियल है, उसको अगर हम दबाते हैं और वो नहीं दब रहा है, या फिर हम उसको खींच नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हार्ड मटेरियल है। जैसे कि डायमंड है, डायमंड को हम कितनी भी ताकत लगा ले, वो उतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। और आयरन है, आयरन को क्या है, हम एक हाथ से आसानी से इसे तोड़ नहीं सकते हैं। पत्थर को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, या फिर उसको हम दबा नहीं सकते हैं, ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या है, ये सब हार्ड मटेरियल है, इसको कंप्रेस और स्क्रैच नहीं किया जा सकता इजीली। और जो डायमंड है, वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल। तो सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल के बेसिस पे हम लोग मटेरियल को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, सॉल्युबल मटेरियल और इनसॉल्युबल मटेरियल। तो सॉल्युबल मटेरियल वो होते हैं जो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि मटेरियल्स दैट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व्स इन वाटर।
मतलब कि वो मटेरियल जो पानी में आसानी से मिल सकते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम लोग सॉल्युबल मैटर कहते हैं। जैसे कि शुगर है, चीनी क्या है, पानी में मिलाते हैं अगर चीनी को तो वो पूरी तरह से उसमें मिल जाता है, तो वो एक सॉल्युबल मटेरियल है। नेक्स्ट आता है इनसॉल्युबल मटेरियल। तो मटेरियल दैट डू नॉट डिसॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल सैंड, chalk, पाउडर एटसेट्रा डू नॉट डिसॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। कि वो मटेरियल जो पानी में नहीं घुल सकता, जो जल्दी मिलता नहीं है पानी में, उसको इनसॉल्युबल कहा जाता है। जैसे मिट्टी है, अगर हम मिट्टी को लेके पानी में मिलाएंगे तो वो मिलेगा नहीं मिट्टी में। जैसे इस वीडियो में दिख रहा है, इस फोटो में दिख रहा होगा आपको कि हमने मिट्टी लिया है, उसको पानी में ऐड किया है, तो वो पानी में मिल नहीं रही है, दोनों अलग अलग सेपरेट, हमको पता चल रहा है कि दोनों आपस में घुला नहीं है, तो क्या है, एक सैंड इनसॉल्युबल है। बट वही चीनी क्या है, पानी में मिल जाती है, तो वो सॉल्युबल मटेरियल है। नॉट जस्ट सॉलिड मटेरियल, इवन लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कि सिर्फ सॉलिड नहीं, कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि ये नींबू देखा जाए, अगर हम नींबू को पानी में निचोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पानी में मिक्स हो जाता है। हम जो जो नींबू पानी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, नींबू के जूस को पानी में ऐड करके बनाते हैं। बट वही अगर जैसे तेल देखा जाए, तेल को अगर हम पानी में डालेंगे, तो अगर तेल के ड्रॉप्स को हम पानी में डाला जाए तो उसमें फ्लोट करने लगता है, उसमें तैरने लगता है, वो उस नीचे बॉटम तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या है, ऑयल क्या है, इनसॉल्युबल है। बट वही अगर जूस देखा जाए, ये लेमन जूस है, वो क्या है, सॉल्युबल है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफाई करने का बेसिस है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, की जो ऑब्जेक्ट वो पानी में तैरता है या डूब जाता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप के होते हैं, एक तो होंगे तैरने वाले, एक होंगे डूबने वाले मटेरियल्स। तो वो मटेरियल जो जिनका वेट बहुत ज्यादा हल्का है, जिनका वॉल्यूम बहुत हल्का है, वो पानी में क्या करेंगे, तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। और जो उनका वेट या मटेरियल जिसका वेट या वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा हैवी है, हैवी मटेरियल है, तो क्या करेंगे, पानी में नीचे श्रिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे नीचे। तो जैसे लीव्स है या फिर कॉक है, जो शटल कॉक हम जिससे खेलते हैं, वो क्या करेगा, पानी में तैरेगा। बट वही कोई हार्ड मटेरियल है या कोई पत्थर है, तो वो क्या है, वो वहां पे श्रिंक कर जाएगा, मतलब पानी के अंदर डूब जाएगा। तो हमें नेक्स्ट बेसिस से क्लासिफाई करने का ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि कितना किस हद तक हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को तीन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब वो मटेरियल जिसके थ्रू हम आसानी से देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे आपने मॉल गए होंगे, तो मॉल में क्या होता है, शीशे लगे होते हैं दुकानों में, तो हम उस शीशों के आर पार देख सकते हैं कि कौन खड़ा है। तो उससे क्या, उसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। वो एक ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। वही आप जो चश्मे लगाते हैं, जो ग्लासेस पहनते हैं, तो क्या है, उस ग्लासेस के थ्रू हम क्या है, सामने वाली चीज को देख सकते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो इसके अदर एग्जांपल्स हो गए ग्लासेस, क्लीन वाटर। जैसे साफ पानी है, तो साफ पानी क्या है, अगर आप एकदम साफ पानी और स्टिल वाटर होगा, मतलब कि हिलता नहीं है पानी, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने फेस देख सकते हैं, तो वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट वाटर है। तो नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल लेट द लाइट पास थ्रू बट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड क्लियरली। मतलब कि जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है या मटेरियल है, उसके थ्रू लाइट पास तो होती है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि हम उस ऑब्जेक्ट को पूरी क्लियरली देख सके। हमको सिर्फ ब्लर दिखता है, मतलब कुछ कुछ पार्ट दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, इतना क्लियर पिक्चर नहीं होगा। जैसे कि बटर पेपर। बटर पेपर क्या है, एक टाइप का पेपर होता है जिसके आर पार हम लोग कुछ हद तक देख सकते हैं। मोस्टली ये इमेज को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, उसके ऊपर रख के उसके आर पार देखने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम अच्छी तरह से देख तो नहीं सकते, बट हाँ, हमें कुछ हद तक उसके आउटलाइन से दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है। नेक्स्ट आता है ओपेक। ओपेक क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कांट सी इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट और मटेरियल। मतलब कि ऐसा चीज, ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, मतलब अगर हम उसके आर पार खड़े हो जाएं तो हम देख नहीं पाएंगे कि क्या है उसके सामने, तो उसको क्या करेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि मेटल हो गया, वुड है, कार्डबोर्ड है, ये सब क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो डॉगी है, फर्स्ट वाले पार्ट में आपको दिखेगा कि ट्रांसपेरेंट है, कि उस डॉगी की पिक्चर हमको क्लियरली दिख रही है, लाइट इजीली पास हो रही है और हम इस डॉगी को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें ट्रांसलूसेंट है, जहां पे डॉगी हमको ब्लर दिख रहा है, इतनी अच्छी क्लियर इमेज नहीं है इस डॉग की, तो इससे क्या है, ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है कि लाइट क्लियरली पास नहीं हो रही, बट हाँ, कुछ हद तक लाइट पास हो रही है। नेक्स्ट आता है ओपेक। ओपेक में देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें लाइट बिल्कुल पास नहीं हो रही है।
अगर यहाँ से जा रही है लाइट और यहाँ से पास नहीं हो पा रही तो इसके आर पार की चीज हमको कुछ नहीं दिखेगी। बट अगर लाइट यहाँ से जाके यहाँ से निकल रही है तो हमको ये इस जगह की चीजें दिखने लगेगी। तो अगर हमको नहीं दिख रही है ये एरिया तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये डोर में है, बच्चे खड़े हैं, हमको बच्चे तो दिख रहे हैं बस डोर के पीछे जो बच्चों का पार्ट्स हैं वो नहीं दिख पा रहे हैं, तो ये क्या है, एक डोर ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैप्टर के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। तो थैंक यू। तो एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, 25 से हमारे जो सिंह सर है वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर लेने वाले हैं, जो यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियोस को देख के बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके स्टैंडर्ड लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियोस जो है आपको फुल प्रिपरेशन के लिए एनफ है, आपको कोई और सोर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्लीज हमारे वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों में